भारत के भूगोल में हम भारत के अपवाह तंत्र से शुरू कर रहे हैं और एक रिवीजन के लिए रिवीजन नोट्स है ये। ठीक है। आर ओ एग्जाम, पीसीएस और रेलवे, यहाँ से सवाल जो है बनते ही बनते हैं। ठीक है। इसमें हम जो मैप के थ्रू ही देखेंगे सारा, बाकी जो आप लोग बुक पढ़ते हैं उसे पढ़ते रहिए और एक छोटा सा वीडियो होगा, बस रिवीजन की तरह से लीजिएगा इसको। भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है हिमालय का अपवाह हो गया, दूसरा जो है प्रायद्वीपीय अपवाह। प्रायद्वीपीय अपवाह जो है दक्षिण वाली जो नदियां हैं उसमें आती हैं, और हिमालय अपवाह में उत्तरी जो है नदियां ही आती हैं। तो पहला देखते हैं हिमालय का अपवाह। हिमालय उत्पत्ति से पूर्व तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदियां तिथि सागर में गिरती थी। ठीक है। तो हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व ही वहाँ जो एक सागर था, तिथि सागर, वहां पर जो है सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदियां आकर गिरती थी। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां चंबल, बेतवा, केन, सोन उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए तिथि सागर में जाकर गिरती थी। तो ये जो दक्षिण की तरफ बहती थी, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदियां जो है दक्षिण की तरफ बह के तिथि सागर में गिरती थी, और चंबल, बेतवा, केन, सोन नदियां जो है ये उत्तर की तरफ बहती हुई जो है तिथि सागर में गिरती थी। अगर इसको मैप में आप देखते हैं तो तिथि सागर जो है यहीं पर था, और प्रायद्वीपीय नदियां जो है इधर से बहती थी, चंबल, केन, बेतवा और सोन नदियां हो गई ये सब। इस तरह से थी, ये इस तरफ बहती थी। ठीक है। और इधर से जो है सिंधु, और यहाँ से सतलज, ये नदियां जो है आकर यहाँ पर तिथि सागर में गिरती थी। ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जो ये भारतीय प्लेट है और इधर की जो प्लेट है आपस में टकराई, और इससे टकराई जो इससे जो है हिमालय की उत्पत्ति होती है इस रीजन में। यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति होती है। ठीक है। लेकिन ये नदियाँ जो हैं पहले से जिस तरह से बह रही थी वैसे ही उसी दिशा में बहती रहती हैं। ठीक है। इथिस सागर के स्थान पर बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई। आपको पता है प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जो है बृहद हिमालय की उत्पत्ति होती है। ये उत्पत्ति जो है अचानक से नहीं होती, कई वर्ष लगे थे, कई हजारों लाखों वर्ष लगे इसमें। उपरोक्त नदियां हिमालय के काटकर अपनी दिशा जो है पूर्वत बनाए रखी थी, इस वजह से इनको पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। हिमालय के ऊपर उठने से इस पर बर्फ का आवरण हो गया, जिनसे निकले हिमनद। इस प्रकार नदी घाटियां जो है पहले से बनी और हिमनद बाद में। हिमालय जब ऊपर उठता है, ठीक है, तो एक सर्टेन ऊंचाई पर जाकर जो है यहाँ पर बर्फ जो है बन बर्फ जो जमने लगा। ठीक है। तो नदियां तो पहले से ही बह रही थी, हिमालय बाद में उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से नदी घाटियां पहले बनी थी और हिमनद जो है बाद में। सिंधु नदी तंत्र को देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र जो है इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट बोखर चू हिमानी से है। अगर मैप में आप देखेंगे तो सिंधु नदी हो गया आपका ये, और यहाँ जो मानसरोवर जो है
झील है। और ये है बोखरचू। हिमानी। यहाँ से इसकी उत्पत्ति हो रही है आपका। दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करता है। यहाँ पे दमचौक है, ये वाला जो एरिया है। ठीक है। बुंजी में लद्दाख को काटकर एक राज्य का निर्माण करता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो सिंधु जो नदी है, यहाँ से होते हुए अगर देखेंगे आप लोग, इस तरह से होते हुए पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां जो है, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं बाईं ओर से जो मिलती हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। सब नदियां जो हैं इस तरह से आप देखेंगे, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ये नदियां जो है बाईं तरफ से मिल रही हैं। इस ये सभी नदियां जो है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम जो है, ये संयुक्त रूप से सिंधु में मिठन कोट में मिल जाती हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आकर जो है मिठन कोट है। यहाँ पर जो है सभी नदियां जो है, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, चेनाब हो गया और झेलम है, ये सब नदियां जो है यहाँ पे आके मिल जा रही हैं। इस मैप में देख सकते हैं, इंडस का सोर्स जो है ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक है। झेलम का जो है वेरीनाग है। चेनाब का है बारालाचा पास है। रवि का जो है रोहतांग पास है। ब्यास का भी रोहतांग पास के निकट ही है। सतलज का मानसरोवर लेक, रकास लेक है। ठीक है, यहाँ रकास ताल जो है इम्पोर्टेंट है। थोड़ा और डिटेल में अगर आपको देखना हो सर, तो यहाँ देख सकते हैं बोखरचू ग्लेशियर है जो है, यहाँ से दिख रही है। और ये ब्लू लाइन जो है, ये वाली, यहाँ से जो है ये दिख रहा सिंधु नदी है। दमचौक के निकट जो है भारत में प्रवेश कर रहा है यहाँ से। इसकी सहायक नदियाँ देख रहे हैं, सतलुज नदी है, ये राकस ताल यहाँ से निकल रही है, ये सब तिब्बत में है। और ब्यास नदी जो है ब्यास कुंड से निकल रही है। रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकल रही है। चेनाब जो है, चेनाब जो है हिमाचल प्रदेश में पिंडी से चंद्र और भागा के दो नदियों के मिलने से चेनाब नदी की बनती है। और चेनाब जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की। झेलम जो है बैरीनाग झील से निकल रही है। ठीक है, किशन गंगा जो है इसकी सहायक नदी है, यहाँ से देख रहे हैं झेलम में आके मिल रही है। और अगर इधर से देखेंगे आप लोग, तो श्योक श्योक नदी हो गई, राइट साइड से जो मिल रही नदियाँ, नुब्रा हो गई है और चिल्लास हो गई है, ये सब नदियाँ हैं। आगे देखते हैं, जास्कर, सोहन, स्यांग भी बाईं ओर से मिलती हैं। दाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं, श्योक, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, गिलगित। तो ये सारी नदियां जो हैं आप देख सकते हैं यहीं पे हैं। श्योक नदी हो गई, ठीक है, ये नुब्रा की घाटी है। यहाँ से चिलास हो गया, कुर्रम हो गया, गोमल हो गया, ये सब नदियां जो हैं दाईं ओर से आके मिल रही हैं इसमें। झेलम नदी के बारे में देख लेते हैं। पीर पंजाल पर्वत के बेरीनाग से निकलकर बुलर झील में मिलती है। किशनगंगा इसकी सहायक नदी है। झेलम जो है, अगर मैप में आप देखेंगे, यहाँ से बैरीनाग झील है जो यहाँ से निकल रहा है। किशनगंगा इसकी सहायक नदी हो जा रही है और ये जाकर चेनाब में मिल रही है।
यहाँ नाम जो है झुंगा। चिनाब नदी जो है सिंधु की विशालतम नदी है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। ये दो नदियों को मिलकर बनी है। ठीक है। कौन कौन सी है? चंद्र और भागा के मिलने से चिनाब नदी बनती है। बाड़ालाचा दर्रे के दोनों तरफ से चंद्रभागा नामक दो नदियों के मिलने से बनती है। मैप में आप अब देखेंगे, यहाँ से चिनाब जो है बाड़ालाचा दर्रा है यहाँ पर। यहीं से जो चंद्रभागा नदी है निकल रही है और यहाँ पर जो आकर सिंधु नदी में मिल जा रही है। आगे देखते हैं, रावी नदी जो है इसका रोहतांग दर्रे से होता है। रोहतांग दर्रा आप देखेंगे यहीं पे है। रोहतांग दर्रा ये वाला है, यहाँ से निकलती है और इस अ, सराय सिंधु में जो है चेनाब से मिल जा रही है। ब्यास जो है रोहतांग दर्रे के समीप ही ब्यास कुंड से निकलती है। सतलज की सहायक नदी है। कपूरथला के निकट हरके नामक स्थान पर जो है सतलज में मिल जाती है। मैप में आप देख सकते हैं, ब्यास जो है यहाँ ब्यास कुंड से निकल रही है और इससे होते हुए ये वाला यहाँ पे जो हरके बैराज है, हरके बैराज यहाँ पे सतलज नदी जो निकल रही है उसे मिल जाती है। सतलज नदी जो है इसका उद्गम मानसरोवर झील के राकस्थल से होता है। सिपकिला दर्रे हिमाचल प्रदेश में है, से भारत में प्रवेश करती है, तो इसका जो है उद्गम भारत के बाहर है, ये भी याद रखेंगे। अभी आपने देखा था सिंधु नदी का भी, इसका भी उद्गम जो है भारत के बाहर है। स्पीति इसकी मुख्य सहायक नदी है। भांगड़ा नागल भाखड़ा नाकल बांध जो है इसी पर बन रहा है, वो इसी साथ समाप्त होता है।